टूर्नामेंट के बारे में आप? माशाल्लाह ये ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, और जो एक कमेटी ने इस पे काम किया है उसने तो बहुत बेहतरीन किया है इस ग्राउंड को, और इसका हमें इंतज़ार बहुत था। तो ये थी न्यूज रिम्स रिपोर्ट, जहां पर टॉस को जीता गोल्डन आर्मी ने। पहले दावतनामा दिया आर के औचित पाड़ा को बल्लेबाजी करने का। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। क्या स्टार्ट मिला यहाँ पर ए बी इब्राहिम को। पहली गेंद पर सफलता। रेहान अंसारी की पारी समाप्त। 0 पर आउट होकर जा रहे हैं। बिल्कुल टॉस से वापस आते आते एक विकेट गिर गया, और बड़ा विकेट। जावेद खान 77 रनों का टारगेट है, और पहली गेंद पर विकेट मिलना ये अच्छा संकेत एमजे एंड कंपनी के लिए नहीं है। अच्छा शॉट तौसीफ का। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 रन। खाता खुला यहाँ पर एमजे कंपनी का। साजिद खान, साजिद खान पैजामा। आप समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। असद शेख। ए बी इब्राहिम एक जुझारू टीम है। देखना है वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ। इस पर काबू रखने की जरूरत है ए बी इब्राहिम के गेंदबाजों को। देखिए 2 मुकाबले तो ए बी इब्राहिम ने जीते हुए हारे हैं। जब 2 ओवर में 48 रन चाहिए थे, एक गेंदबाज ने 35 रन दे दिए थे। अच्छी गेंद नीचे रही वहां पर। तौसीफ मानो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। जावेद एक बार फिर से तौसीफ के लिए। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद। एक ही तरीके का शॉट एफर्ट कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, कोई फुटवर्क नहीं, अंधाधुंध बल्ला घुमा रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर इस दफा स्टंप को कवर करके खेला था। वाइड का इशारा। स्कोर है 6 रन। अब तक बहुत अच्छा साथ दिया है तौसीफ सैयद ने स्कोरिंग पर। असद ऑफिशियल कॉल देना दोनों टीमों को लास्ट टाइम के लिए। और चल दिए, चल दिए यहाँ पर। काम तमाम किया है तौसीफ अंसारी का।
अब देखिए, वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। दोनों पुराने खिलाड़ी, दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी है। अब्दुल वहीद उर्फ पप्पू, समीर अंसारी क्या कारनामा अंजाम देंगे। हालांकि दोनों ओपनर जो बैट्समैन थे वो चल दिए। दूसरा झटका दिया यहाँ पर। एमजे कंपनी झटकों से उबर नहीं पाई अब तक। 6 रन। 6 पर 2। पूरे यूपीएल में खामोश रहा है रेहान अंसारी का बल्ला। ओहो, किस्मत का साथ मिला है। यहाँ तो ऐसे देखने में लगा कि गेंद विकेटों पर गई है। एक ओवर की समाप्ति स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज रेहान से उम्मीद थी, रेहान नहीं चले। तौसीफ से उम्मीद थी, तौसीफ नहीं चले। लेकिन चलना होगा समीर अंसारी को और चलना होगा पप्पू को। ये चलेंगे तो एमजे स्पोर्ट चल जाएगी। दोनों के पास आखिरी मौका है क्वालिफाई करने का। ओहो, नो मैच लाइन में टप्पा खाती हुई गेंद दूसरे रन के लिए। पप्पू तैयार थे, समीर ने मना किया केवल 1 रन। आइए फाइक अंसारी, आपका हार्दिक स्वागत है। सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली। अब अभी भी यहां से मुकाबला जीतने के लिए 70 रन बनाने हैं। पप्पू नीची रही है गेंद, नीची रही। अब तक एबी इब्राहिम के ही पक्ष में सब कुछ अच्छा घटा है। पहले ओवर को छोड़कर अब तक पिक्चर में नजर नहीं आई है एमजे एंड कंपनी। ये अंडर आर्म की प्योर गेंदबाजी। देखना है, वहां पर खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में, गेंद गई ऑन साइड की दिशा में, केवल 1 रन। कागज पर तो एमजे एंड कंपनी बहुत मजबूत नजर आ रही थी। पहले मुकाबले के बाद सभी ऐसी कयास लगा रहे थे कि भोपाल एक्सप्रेस के बाद अगर दूसरी सबसे मजबूत कोई टीम है तो वो एमजे एंड कंपनी। लेकिन पहले मुकाबले के बाद लगातार अपने मुकाबले हारती गई है। रिवर्स शॉट खेल दिया है कैप्टन कुल ने। आज थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या बात है, फाइक अंसारी हमारे साथ मौजूद है, गोल्डन आर्मी आइकॉन प्लेयर। आबिद खान, आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक सिक्सर आने के बाद अब रनों में थोड़ी सी गति आई है। 14। बहुत ही खूबसूरत गेंद। यहाँ पर रन के लिए जाना चाहते थे, बिल्कुल पप्पू दूसरी दुनिया में थे। शायद यूपीएल का कप उठा रहे।
दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। फिर से खेल दिया। ओह, कैप्टन कूल। ऐसा लग रहा है कि आज अबू बकर के की कॉपी से 2 पन्ने फाड़ लिए हैं। 2 सिक्सर लगाया है। अलकमा सात पुते हमारे बीच उपस्थित हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। बीस रन 20। अब्दुल हन्नान गेंदबाजी पर, लेकिन समीर अंसारी के वो 2 शॉट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके छोटे भाई अबू बकर की कॉपी में से ये 2 पन्ने फाड़ लिए। इसी की तलाश में थे और वही हुआ। 4 मर्तबा क्लीन बोल्ड होने से बचे थे, लेकिन इस दफा नहीं बच पाए। वेलकम उमर मोमिन, गोल्डन आर्मी के करता धरता अमजद बॉडी। क्या बात है, टी शर्ट फिट आई है अमजद बॉडी को। खाड़ी पार की आन बान और शान पप्पू चौहान हमारे बीच। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सर। रैयान रियो, देखना है समीर का साथ कब तक निभाते हैं। एक खिलाड़ी को तो अब टिकना पड़ेगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 27 27 हुआ है। कितना 21 रन हुआ अभी। सत्तावन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। आगे निकलकर देखना है, गेंद को खेल दिया है गैप में, 4 रन। चौबीस रनों पर अब स्कोर जा पहुंचा है, जिसमें समीर अंसारी के 2 रिवर्स शॉट वाले सिक्सर भी शामिल हैं। अब यहां पर देखना है कि ये टीम कितना जूझ पाती है एबी इब्राहिम के साथ। अगर ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, ये डिसाइड करेगा कि आखिरी 6 गेंदों में कितने का टारगेट आया है, कितने रन बनाने हैं आखिरी 6 गेंदों में। 1 रन के साथ स्कोर अब है 25। 52 रनों की और दरकार। अब अपने पिटारे से कौन सा शॉट निकालेंगे समीर अंसारी। सभी का दिल जीत लिया है।
ग्रुप सी के अब इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे ग्रुप सी के मुकाबले होंगे। दोनों टीमों के कैप्टन, रूल और रेगुलेशन में आपको बताता चलूं, इम्पैक्ट प्लेयर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंपायर से परमिशन लेनी होगी, और कोई भी अनसोल्ड खिलाड़ी अगर आप अपनी टीम में खिलाते हैं तो वो मैच में सीधा आपको हार दी जाएगी। अगर आपका प्लेयर नहीं आए हैं, जितने प्लेयर आए हैं उतने ही प्लेयर के साथ आपको खेलना होगा, और एक इम्पैक्ट प्लेयर आपका बैठना प्लेयर स्टैंड में जरूरी है। अमजद बॉडी का भी बचपन का सपना पूरा हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26। अभी भी 6 गेंदों में 51 रन चाहिए। गेंदबाजी पर कौन आया है? क्या बात है, यासीन आए बहती गंगा में हाथ धोने। अब तक तो अंडर आर्म क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 6 गेंदों में 51 है और चेस हुआ है। बिल्कुल दावतनामा दिया, जहां पना तुसी ग्रेडो तोहफा कबूल करो, और कबूल भी किया वहां पर समीर ने। बिल्कुल, अब वो कहते ना शांत पत्ती करने की जरूरत नहीं है। तीस रन स्टेप आउट होकर खेला है गेंद हवा में। समीर अंसारी की पारी समाप्त। अब जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है एबी इब्राहिम। सरफराज तड़कू, तड़क के तड़कू। पिछले हफ्ते बेन स्टोक के साथ घूम रहे थे रानी बाग में। देखना है कि तड़कू के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो बची गेंदे हैं उसमें कितने रन बना पाते हैं। खेल दिया स्ट्रेट, बिल्कुल यूपीएल में पहली गेंद खेली और पहला सिक्सर भी लगाया है। और दूसरा भी लगा दिया है। दोनों कैच अबू बकर ने पकड़े हैं। कहां छुपा कर रखा था इसको। जो दर्शक अभी अभी टीवी सेट खोले होंगे, जो अभी ग्राउंड में आए होंगे, उनको लग रहा होगा बहुत कांटे की टक्कर वाला मुकाबला है। हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले 11वें बैट्समैन बने और इसी के साथ एबी इब्राहिम ने मुकाबला जीत लिया है। बाहर 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 ने तो पेनल्टी लगेंगी। तंजीम तंजीम गोरेकर। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 36 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को एक सफलता भी दिलाई, एवरग्रीन यासीन। और मैं समीर भाई अब और आबिद खान से गुजारिश करूंगा कि आपको मैन ऑफ द मैच देने के लिए आना है। प्रथमेश पाटिल आपको भी आना है।
आइए प्रथमेश पाटिल। आइए यासीन मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले आबिद खान आपको ये मेडल पहनाएंगे, उसके बाद प्रथमेश पाटिल साहब आपको ये खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे, और समीर भाई आपको ये 500 रुपये हार्ड कैश। अबू बकर उनके साहबजादे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पर जाना है। आइए यासीन। बहुत समय से इस घड़ी का आपको भी और आपकी टीम को भी इंतजार था। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपकी तरफ से जो बल्लेबाजी हुई यासीन, नो डाउट 100% आपकी बल्लेबाजी जबरदस्त रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी गेंदबाजी रही है वो आपकी कमजोरी साबित हुई है। मैन ऑफ द मैच मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। और ये हार्ड कैश 500 रुपीज, इससे पहले आपने, देखिए मुझसे पुराने आप क्रिकेट में हैं, आप मुझसे पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आपने सोचा था कि मैन ऑफ द मैच के रूप में 500 रुपये मिलेंगे? नहीं, नहीं, आज मूड में नहीं। आज इनका बल्ला बोला तो ये कम बोलेंगे। ये थे यासीन मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 36 रन बनाए और एक विकेट लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। ग्राउंड खाली करना है। गोल्डन आर्मी आरके उचित पाड़ा, पहला मुकाबला। इकतालीस 85 नंबर की बर्गमैन, जिसकी भी हो वहां से हटा ले। 4185 बर्गमैन, बिल्डिंग के पास वो गाड़ी खड़ी है, वहां से हटा लो। ये देखिए अमजद बॉडी आ रहे। गोल्डन आर्मी, ये जो बच्चे ग्राउंड में बाहर हो जाओ। वहाँ बैठे बच्चे लोग बोल दो लोगों सीट छेके है। आरके उचित पाड़ा बनाम गोल्डन आर्मी, टॉस को जीता गोल्डन आर्मी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मेहताब सिद्दीकी टीम के कैप्टन है। देखना है दोनों ओपनर्स मैदान में आते हुए। क्या बात है, लुकमान शाह और उनके साथ कलाम। जबकि पहले ओवर के लिए देखना है कौन सा गेंदबाज। गोल्डन आर्मी प्लीज देखिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, ये दूसरा ही मुकाबला है। अनस चौधरी भी हमारे बीच मौजूद है, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैन फ्रॉम माड़ा कॉलोनी। और आदिल, मैच की अब शुरुआत करानी अंपायर असद शेख, मोनिश शेख। कलाम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं लुकमान शाह। जबकि पहला ओवर
इम्तियाज। अरे जुनेद तो वहां पर विकेट कीपर को चेंज किया गया है, जुनैद जेडी। पहला ओवर इम्तियाज स्पेशल गेंदबाज है अंडर आर्म क्रिकेट के, बहुत ही शानदार इनका करियर रहा है। विक्टोरिया बैटर ने जब पिछले सीजन टूर्नामेंट जीता था उसमें इसी ग्राउंड पर अच्छी गेंदबाजी की थी इम्तियाज ने। सामना करेंगे कलाम, पहली गेंद। हो फास्ट एंड फ्यूरियस डॉट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की इम्तियाज ने। देखना है कलाम, उतना एक्सपीरियंस कलाम के पास नहीं है। और अगर हम इम्तियाज की बात करें तो वेरिएशन देखिए इनकी गेंदों में। मजहर खान का कि वो कहावत बिल्कुल सही साबित हुई है, बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा दोनों का होना जरूरी है। इम्तियाज एक बार फिर से, इस दफा देखना है बल्ले का निचला सिरा लेकर डीप में गेंद गई। केवल एक रन खाता खुला यहां पर आर के औचित पाड़ा का। बाएं हाथ के बैट्समैन देखना है लुकमान, एक मनोरंजन करते जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जितनी देर क्रीज पर रहते हैं उतनी देर जो दर्शक रहते हैं वो फील्डर बन जाते हैं, जो फील्डर रहते हैं वो दर्शक बनते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट दूसरा है। अब तक एक रन खर्च किया इम्तियाज ने। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत बीट हुए वहां पर बैट्समैन। बल्लेबाज को और उनके इरादे दोनों को चकमा देती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। बहुत ही खूबसूरत। और टीम का ओनर अगर अच्छा गेंदबाज है तो अच्छे गेंदबाजों का ही सिलेक्शन करेगा वो। मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी जब तक क्रीज पर मौजूद है, जो दर्शक है वो फील्डर बनेंगे और जो फील्डर है वो दर्शक बनेंगे। स्कोर 7 पर। इम्तियाज एक बार फिर से लुकमान शाह के लिए, 2 गेंदों में 2 सिक्सर, स्कोर 13 रन। ओवर समाप्ति का इशारा। तो कुछ अच्छी गेंदें। आइए खालिद आर के हमारे बीच उपस्थित हैं। खालिद, आपसे गुजारिश है, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया वहां पर गोल्डन आर्मी ने। 2 गेंदों में 2 सिक्सर। हालांकि पहली गेंद पर किस्मत का साथ मिला है, विकेटों के बिल्कुल पास से ये गेंद गुजरी है। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर लेकर आ रहे हैं नदीम। क्या बात है, एक और शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी। प्लेयर स्टैंड में जो बच्चे बैठे वहां से हटना आपको। वहां बैठने के लिए बेटा उस काबिल बनना पड़ेगा। नदीम सामना करेंगे कलाम। देखना वहां पर पंच करना चाहते थे, शरीर से दूर ढकेलना चाहते थे उस गेंद को। वाइड का इशारा। 14 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद खेलने वाली दोनों टीमें अरफात 11 और अल तैयब। तो अपने कोटे के ओवर में दूसरा वाइड करते हुए गेंदबाज
नदीम, अच्छी सोच वहां पर बैट्समैन की, सिंगल लेकर स्ट्राइक पर लुकमान शाह को लेकर आए। लुकमान ने अब तक अपनी पारी में 2 सिक्सर लगाए हैं, 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए उमर मोमिन, नो बॉल का इशारा। कहीं ना कहीं गेंदबाज के मन में कुछ और चल रहा है। आइए अल्तमश बेग, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नदीम पूरा समय लेते हुए, देखना है विकेटों को कवर करके खेल दिया, गेंद हवा में, ओहो, कैच छोड़ दिया है, और वो भी लुकमान का। गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। थोड़ा टेक्निकल इशू है जिसके कारण खेल रुका है। दोनों टीमों के कैप्टन, आपको थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ करनी है। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल आपको अंपायर को बताकर करना है, और कोई भी अनसोल्ड खिलाड़ी आपको नहीं खिलाना है किसी भी कीमत पर। आपके पास 9 खिलाड़ी, तो आपको 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना है। अगर कोई भी टीम अनसोल्ड प्लेयर को खिलाती है तो उसको वॉकआउट दे दिया जाएगा, और जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो ग्राउंड पर ही सुना जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का उसमें कोई दखल नहीं होगा, ना तो आपको रिव्यू दिया जाएगा। अल तैयब के कैप्टन और अरफात 11 के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है।
हेलो। जो बच्चे ग्राउंड में, बेटा बाहर चलो, बाहर हो जाओ बेटा।
आइए इस हेलो
हेलो हेलो, जितने भी बच्चे ग्राउंड में प्लीज ग्राउंड के बाहर हो जाओ। जब मुकाबला रुका था उस वक्त स्कोर था 23 रन। 3 सिक्सर अपनी पारी में लगा चुके हैं अब तक बैट्समैन लुकमान शाह। हमारे बीच खालिदार के जुम्मन भाई, इनका आगमन होता हुआ समीर अंसारी, आपका भी खैर मकदम है। अजहर अंसारी, आपका भी पुरजोश खैर मकदम। जुम्मन भाई प्लीज वीआईपी डाइस पर आपको बैठना है। मोनिश शेख, असद शेख 18 पर बल्लेबाजी कर रहे थे लुकमान शाह। 3 सिक्सर लगाए अपनी पारी में। 4 गेंदों का सामना किया है, 5 गेंदों का। नदीम, जो बच्चे ग्राउंड में बेटा, तो वक्फे के बाद फिर से खेल की शुरुआत हो रही है। नदीम गेंदबाजी पर जबकि सामने 18 पर नाबाद लुकमान। आप देख रहे हैं यूपीएल सीजन 2 चौथी शाम, दूसरा मुकाबला ग्रुप सी का पहला मुकाबला इस वक्त चल रहा है और आज की शाम का दूसरा मुकाबला देखना। एक और सिक्सर। अल तैयब के आइकॉन प्लेयर थे आरके औचित पाड़ा के। नदीम एक बार फिर से इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर कहीं ना कहीं बचने का प्रयास। थोड़ी सी घबराहट यहां पर नदीम के दिल में आ चुकी। 2 सिक्सर इस ओवर में लगा चुके हैं लुकमान शाह। इस दफा अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी, कम बैक किया है गेंदबाज नदीम ने। अंदर की तरफ लेकर आए गेंद को। स्कोर अभी भी है 30। पंच किया बैकफुट पर जाकर, दिखना है वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन। इसके बाद की दोनों टीमें अरफात 11 और अरफात 11 अल तैयब के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अच्छा शॉट, गेंद हवा में और पूरे 6 रन देकर गई है। स्कोर है 37। जो ब्रेक्स में हमें पी स्पॉन्सर करी है वो मुर्तजा स्पोर्ट्स के करता धरता जीशान खान साहब ने स्पॉन्सर करी है। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
चौथा मुकाबला रहेगा आरके बनाम खान स्पोर्ट्स। पांचवा मुकाबला गोल्डन आर्मी एक बार फिर से एक्शन में आएगी अल तैयब के सामने। छठे मुकाबले में दो दो हाथ करेगी अरफात 11 और खान स्पोर्ट्स। और आज की शाम का आखिरी मुकाबला रहेगा आरके बनाम अल तैयब। यूपीएल सीजन 2 ग्रुप सी के मरहले में पहुंच चुका है, जिसका पहला मुकाबला चल रहा है। खेलने वाली दोनों टीमें हैं आरके औचित पाड़ा और गोल्डन आर्मी। पहला मुकाबला रहा था एबी बनाम एमजे कंपनी, मैच को जीता था वहां पर एबी स्पोर्ट्स ने। सकलैन तीसरे ओवर के लिए वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। स्कोर है 38 रन। 12वें खिलाड़ी के रूप में अमजद बॉडी गोल्डन आर्मी की तरफ से और वलीद आरके औचित पाड़ा की तरफ से। तो लगातार दो खराब गेंदे यहां पर सकलैन द्वारा। प्लेयर स्टैंड में जो बच्चे बैठे नीचे उतर जाओ आप लोग। प्लेयर स्टैंड में कोई भी नहीं बैठेगा, सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर रहेगा उनका। कहीं ना कहीं गोल्डन आर्मी के रंग में भंग डालने आए। पांच छक्के लगा चुके हैं अब तक गेंदबाज लुकमान। देखिए अक्सर हमने लुकमान का स्टार्ट बहुत ही कड़क देखा है, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जाते हैं लुकमान कहीं ना कहीं भीड़ में गुम हो जाते हैं। लेकिन इस सीजन अपने फॉर्म को तलाश करना चाहेंगे। एक सीजन में 1850 लगाने का रिकॉर्ड अभी भी लुकमान शाह के पास है। खुदा की चले जाऊंगा, इज्जत की मां मत छोड़ना मेरी। कार सुपर शॉट, सुपर से ऊपर लेकर जा रहे अपनी टीम को। 6 रन। तिरयालीस रन। 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त लुकमान शाह। भारी किनारा, पॉइंट की दिशा में गेंद गई, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। दूसरे रन के लिए पलटे, तेज कदमों से दौड़ लगाई है, अच्छा थ्रो। 45 पर। इकसठ रनों पर पहुंच चुकी है आरके औचित पाड़ा और बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है लुकमान शाह का। 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सकलैन। अच्छी गेंद लहराती हुई, फिर से वहां पर साथ मिला है किस्मत का। नो मैच लैंड में टप्पा खाती हुई देखना है। फंबल किया है वहां पर मेहताब ने और 2 रन लेने में कामयाब। 47 पर स्कोर, निजी स्कोर पर पहुंचे बैट्समैन लुकमान। राउंड अ विकेट।
ओहो, ब्लॉक हॉल में गेंद थी। ओवर समाप्ति का इशारा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 63, 63 रन विदाउट एनी लॉस्ट। इसके बाद की दोनों टीमें अरफात 11 और अल तैयब के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है। इस पूरे यूपीएल का अगर लेखा जोखा मैं आपको बताऊं तो हर टीमों ने लगभग एक मर्तबा तो 80 रनों का टारगेट पार किया है। कलाम एक बार फिर से तैयार, देखना है वहां पर गेंद को खेल दिया, फाइन, 4 रन। 67 पर स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर, और 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लुकमान। फैजान सिद्दीकी गेंदबाजी पर, फैजान फारूकी सॉरी। देखिए उमर मोमिन के पास गेंदबाजी का तोप खाना है, खुद एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन अपने आप को रोका और प्रमोट किया आज। फिर से वहां पर अच्छी गेंद थी, मोड़ दिया एक हाथ से, गैप में गेंद, आउटफील्ड उतना तेज नहीं लेकिन अच्छी सोच वहां पर। अब देखना है क्या यूपीएल सीजन 2 में अपनी पहली 50 लगाते हैं लुकमान, क्योंकि 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना वहां पर बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन अंपायर की निगाहों से बच नहीं पाए। 1 रन और। कल की शाम मजहर खान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिर से कटकर बाहर की जानिब निकली, एक और वाइड का इशारा। अक्सर हमने देखा है कि जो बैट्समैन होते हैं अच्छी गेंद पर नहीं बल्कि खराब गेंदों पर आउट होते हैं। टॉप एज, मौका बना वहां पर, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं, आधी दूरी तय कर ली वहां पर, जुनैद है वहां पर। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आग लगाने मना करने, क्योंकि धुएं फॉग की वजह से ना कैमरे में बराबर पिक्चर नहीं आती है। देखना है वहां पर कलाम का ये शॉट, खिलाड़ी मौजूद, पहला झटका यहां पर आरके औचित पाड़ा को लगता हुआ। नए बैट्समैन अरजान सिद्दीकी, आउट होने से पहले कलाम ने 13 रन बनाए और अच्छा साथ दिया था अपने साथी खिलाड़ी लुकमान का। 48 पर बल्लेबाजी कर रहे लुकमान, देखना है अपनी 50 लगा पाते हैं या नहीं। लेग स्टंप पर ये गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ वहां पर। अंपायर का कोई इशारा नहीं, वाइड का इशारा, केवल 1 रन, 72 रन, 72। इस पूरी स्पर्धा का अगर
एवरेज स्कोर हम निकालें तो 72 रन है, लेकिन पहले ही मुकाबले में भोपाल एक्सप्रेस ने 110 रन बनाए, जिसमें अबू बकर और अवैस अंसारी के बीच 110 रनों की साझेदारी हुई है। रन के लिए निकल पड़े, देखना है एक रन आया, अंपायर का क्या इशारा आता है। केवल एक रन। सेवेंटी थ्री 48 पर है लुकमान शाह। और इसी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की, 54 रन बनाकर अपना बैट कैरी किया है। आइए अगले टॉस के लिए हम चलते हैं। आइए खालिद आरके हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज की शाम के तीसरे मुकाबले का टॉस आपको अपने हाथों से कराना है। वेलकम खालिद आरके, आपका हार्दिक स्वागत है यूपीएल सीजन 2 में। टॉस दिखाना है पहले दोनों टीमों के कैप्टनों को। कॉल देंगे अरफात 11 के कैप्टन सोहेल, ए भी कहना है, और आया है यूपीएल। टॉस को जीता है बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। टॉस को जीता है अल तैयब के कैप्टन अहमर ने। टॉस जीता है अहमर, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। और सामने एक अच्छी मजबूत टीम है, और इस ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि चेस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो पहले बल्लेबाजी टीम कर रही है, अगर वो 70 रनों को क्रॉस कर रही है तो फिर अब तक जितने मैचेस हुए हैं 80% मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं। क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे, हमारे भी सभी प्लेयर अच्छे हैं, खेलेंगे। अहमर, आप तो खुद एक अच्छे बैट्समैन है, एक स्टाइलिश बैट्समैन है। यूपीएल सीजन 2 का जब शुरुआत हुई, कितना इंतजार किया आपने अपने मुकाबले के लिए? बहुत इंतजार किया। ये थी टीम के कैप्टन अहमर, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब मेरे साथ हैं सोहेल, अरफात 11 के कैप्टन। सोहेल, आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं भी फील्डिंग ही करता। लेकिन इस वक्त आपको बल्लेबाजी करनी है। माशाल्लाह आज शेव करा है। इस वक्त आपको बल्लेबाजी करनी है और सामने का अच्छी गेंदबाजी का लाइनअप है। कितने रनों तक आप अपनी टीम को देख रहे हैं? 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे। टीम के कैप्टन सोहेल का क्या योगदान रहेगा इस टूर्नामेंट में, इस मैच में? देखते खेलते। और क्या वाइब्स आ रही है आपको इस टूर्नामेंट को देखकर? क्या फील हो रहा है ये ड्रेस पहनकर, और यहाँ पर जो मैन ऑफ द मैच के रूप में 500 रुपये कैश दिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। और अपना ये तंजीम भाई है, अबू बकर है, बाली भाई है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। इधर जितना भी टूर्नामेंट होता है सब अच्छा होता है, पर यूपीएल की बात ही अलग है। खेलने और देखने में ये भी मज़ा आता है। क्या बात है। ये थी न्यूज रूम से रिपोर्ट, जहां पर टॉस को जीता अल तैयब ने और दावतनामा दिया अरफात को पहले बल्लेबाजी करने का। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
ये मैच जो रहा पूरी तरीके से लुकमान के नाम रहा। लुकमान ने नाबाद 54 रनों की पारी खेली है और जो टारगेट दिया है वो 80 रनों का टारगेट है। मेहताब सिद्दीकी और तालिब। देखना 80 रन तो बड़ी आसानी से बना लिए थे वहां पर। आर के औचित पाड़ा ने अब जो बल्लेबाजी का वक्त आया गोल्डन आर्मी का, एक आर्मी तैयार की है यहाँ पर। उमर मोमिन ने किस तरीके की फाइट देती है इस मैच में, ये देखने वाली बात है। सेबू का स्वागत है यूपीएल सीजन 2 में सिक्सर के साथ। हमने क्रिकेट में गोल्डन आर्म देखा, सिल्वर आर्म देखा, डायमंड आर्म देख रहे हैं हम। सेबू इसी ग्राउंड में हमने देखा था किस प्रकार से गेंदबाजी की थी सरदार ट्रॉफी में। फिर से गेंद को मोड़ दिया है, कोई मौका नहीं। मेहताब सिद्दीकी छा गए हैं। पहली 2 गेंदों में 10 रन बनाए। पहली गेंद पर सिक्सर और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 10 पर पहुंचे और अपनी टीम को 10 पर लेकर गए। अनस पांड्या भी टीम में नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है आर के उचित पाड़ा की, ये घातक है। लेकिन पहली ओवर में जिस तरीके से मेहताब सिद्दीकी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकाबला छोड़ना नहीं चाहते। देखना है, फंसा लिया था लेकिन फील्डर तक गेंद पहुंची नहीं, केवल 1 रन। स्कोर पहुंचा 11 पर। अरहान स्पोर्ट्स के करता धरता मुदा खान भी जुड़ चुके हैं। वेलकम मुदा। अजहर अंसारी, उमर खान भी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। खालिद आर के, जिनके हाथों से अभी अभी टॉस हुआ। एक रन के लिए निकले हैं, देखना है क्या इशारा आता है अंपायर का। यस, 1+1 2 रन। अच्छी शुरुआत गोल्डन आर्मी को मिल चुकी है, लेकिन जो बल्लेबाजी की है आज लुकमान शाह ने, कितने सिक्सर लगाए हैं तौसीफ? 8 सिक्सर अपनी पारी में लगाए और 54 रन नाबाद बनाकर बैट कैरी किया है अपना। लगातार 2 वाइड गेंदे शेबू द्वारा। इसी के साथ वाइड गेंदों की हैट्रिक कर ली है शेबू ने। स्कोर है 15 रन। अच्छी गेंद, पूरा समय लिया वहां पर बैट्समैन ने। मेहताब सिद्दीकी टूट पड़े हैं शेबू पर। चॉइस प्लेयर थे मेहताब सिद्दीकी, अपना 100 नहीं बल्कि 1000% दे रहे हैं और प्रहार भी सेबू पर कर रहे हैं। देखना फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी दौड़ लगाई है वहां पर। इरशाद थे, हालांकि बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा था लेकिन अपनी बॉडी को कवर किया, कंट्रोल नहीं किया, केवल 1 रन। स्कोर है 22 रन। बीस के औसत से बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और इस वक्त 23 रन बना चुके हैं।
आरके सॉरी गोल्डन आर्मी। समय के मामले में थोड़ा कोऑपरेट करना है। असद शेख, मोनिश शेख, मैच को रोकना नहीं है। एक बार फिर से मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर ग्राउंड में उतारना है तो आपको अंपायर की परमिशन लेनी होगी, और कोई भी अनसोल्ड खिलाड़ी अपनी टीम में इन नहीं करेगा। दूसरा ओवर लेकर आए अरजान सिद्दीकी। 23 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मेहताब। 18 पर नाबाद हैं, और वहीं अच्छा साथ दिया है तालिब ने। हालांकि तालिब ने 1 रन बनाया है। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मेहताब सिद्दीकी को दे रहे हैं। अरजान फिर से तैयार। रिवर्स स्विंग गेंद को कराया, खिलाड़ी मौजूद, कैच छोड़ा है। केवल 1 रन। हार के उचित पाड़ा। लगातार गलतियां करती जा रही है। जाकिर खान आ गए, इसका मतलब खान स्पोर्ट्स का भी आज मुकाबला है। तो अच्छी वापसी अरजान की। डॉट गेंद के साथ देखना है मेहताब सिद्दीकी को किस तरीके से रोक पाते हैं, क्योंकि अब तक तो कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हुआ। पहली ओवर में अच्छे रन बनाए हैं। फिर से वहां पर देखना है, कट किया गेंद को। आउटफील्ड उतना अच्छा नहीं। दूसरे रन के लिए पलटे, तेज तरार थ्रो, और सवाल पूछा है मोनिश शेख से। सवाल करना है, बवाल नहीं। सबको अपनी जगह पर जाना, अंपायर अपना फैसला देंगे। नॉट आउट का इशारा दिया, जीवन दान मिला और स्कोर पहुंचा 26 रन। अभी भी दिल्ली दूर है। 80 रनों का टारगेट है। अरजान एक बार फिर से, अच्छी गेंद, लॉफ्ट किया। देखना है क्या कुछ हुआ वहां पर। 2 रन तो लिए हैं। ये क्या कर रहे हैं अरजान? लाइव पर मैच चल रहा है। पहले ओवर में जहां पर सिक्सर की बरसात कर दी थी मेहताब ने, यहाँ अरजान ने अच्छी गेंदबाजी की है, बांधे रखा है अब तक मेहताब सिद्दीकी को। लेकिन जो चारों गेंदें की है अरजान ने, वो फुल टॉस की है। पहला ही मुकाबला दोनों खेल रही है, पिच के मिजाज को दोनों भापने की कोशिश कर रही है। लेकिन ग्रुप बी में आरडी और एमजे का पहला मुकाबला था। बड़ी आसानी से एमजे ने जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद अपने तीनों मुकाबले हारी है वहां पर। और एबी इब्राहिम, क्या वापसी हुई है उनकी। आखिरी के दोनों मुकाबले वो जीती है। ट्वेंटी 29। अरजान एक बार फिर से तालिब के लिए।
अच्छी गेंद वहां पर, देखना है शायद विकेट कीपर के हाथों में गेंद लगी है। बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद थी। ओवर समाप्ति का इशारा दिया, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29। केवल 6 रन खर्च किए अरजान सिद्दीकी ने। पहली ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे शेबू। बारह गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 51 रन चाहिए। वो मुकाबला कौन भूल सकता है। एबी के सामने 2 ओवर में 54 रन चाहिए थे और वो रन बन गए थे। 48 रन चाहिए थे, सॉरी। 34 रन का 1 ओवर किया था हन्नान ने। मैच की शुरुआत करानी है। देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स को कवर किया जा रहा है अमजद बॉडी, हमारे ऑफिशियल स्कोरर तौसीफ सैयद, और वलीद। थैंक यू चिप्पा। अनस पांड्या, क्या इनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज करेंगे डांडिया, ये देखना है। अच्छे गेंदबाज है, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करने में विश्वास रखते हैं। पहली गेंद वहां पर अच्छी, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ला घुमाया है, केवल 1 ही मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 30। कहीं ना कहीं वो 54 रनों की जो पारी थी और वो कैच का छूटना था अमजद बॉडी, वो भारी पड़ रहा है। तालिब सूत्रधार की भूमिका निभा रहे, सिंगल डबल में स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। वहां पर वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा गेंद और एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलता हुआ गोल्डन आर्मी को। ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल तालिब। देखिए ट्राई तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि बल्ले का बैकलिफ्ट नीचे करें, ज्यादा से ज्यादा मेहताब को स्ट्राइक दे। अच्छा शॉट, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद। अरजान भरोसा नहीं हुआ कि कैच पकड़ा है, और ऐसा कैच उमर ने छोड़ा था। अब यहां से जितने भी मुकाबले होंगे सारे मुकाबले ग्रुप सी के होंगे। फायक अंसारी, बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम, और आज काम भी बड़ा करना है। कंडीशन थोड़ी सी खस्ता नजर आ रही है लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि फाइक क्रीज पर मौजूद है, मेहताब सिद्दीकी क्रीज पर मौजूद है। ये दोनों खिलाड़ियों के अंदर मादा है, क्षमता है, लेकिन तारीफ करने होगी अनस पांड्या की। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी मिली है। गेंद के आने का इंतजार, पंच किया वहां पर, बैकफुट पर जाकर केवल 1 रन, स्कोर पहुंचा 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यूपीएल में, अगर हम यूपीएल सीजन 2 में अमजद बॉडी बात करें बल्लेबाजी की, तो 3 बैट्समैन उभर कर आए हैं। 1 नंबर पर तो इस वक्त अबू बकर अंसारी चल रहे हैं, और 2 नंबर पर चल रहे हैं अवैस, और तीसरे नंबर पर उसामा। क्या गजब किया उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में। अकेले अपने दम पर तीनों मुकाबले जितवाए हैं। अरजान को ढूंढती हुई गेंद उनके पास गई, केवल 1 रन। अगले सीजन में अनस पांडे का अलग ही रुतबा होगा, उनकी गेंदबाजी बता रही है।
लुकमान पैजामा नीचे करना है, पानी सूख गया है। अच्छी गेंद और खेल दिया है अपने ही अंदाज में, 6 रन। उनचालीस रन। अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 41 की आवश्यकता है। 6 पर 6 भी मारते हैं तो भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। लेकिन क्रिकेट, और वो भी अंडर आर्म, यहां हमने एक ओवर में 65 रन बनते भी देखे हैं और 4 ओवर में 180 रन भी बने हैं। चार ओवर के मुकाबले में अमजद बॉडी सेंचुरी भी लगी है, हाफ सेंचुरी भी लगी है, तो बहुत कुछ हुआ है। इसीलिए क्रिकेट में अब कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। आखिरी ओवर के लिए अब इरशाद, गोल्डन आर्मी के लिए खेलते इरशाद वैसे तो। अच्छी गेंद एक हाथ से खेल दिया है। अच्छा शॉट, बैकफुट पर जाकर पंच किया है। 2 गेंदों में 2 सिक्सर। चार गेंदों में अब 29 रन चाहिए। अगर यहां से गेंदबाज कोई गलती ना करे तो। अच्छी गेंद, अब मैं कह सकता हूं क्या औपचारिकताएं बची है। 3 पर 29 चाहिए। इरशाद, स्टेप आउट होकर खेला है, देखना है। इरशाद गेंद तक पहुंचे थे लेकिन कोशिश अच्छी, कैच लेने में नाकामयाब रहे, केवल 1 रन। 2 गेंदे और 28 रन। अब एक बॉल पे 14 बनाना है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो यहां पर पहला मुकाबला जीत लिया है आर.के. उचित पाड़ा ने, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी तो अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है ग्रुप सी में आर.के. उचित पाड़ा, और इस मैच के नायक यानी मैन ऑफ द मैच रहे लुकमान शाह, जिन्होंने 54 रन बनाए, 8 सिक्सर अपनी पारी में लगाए हैं। लुकमान, आपको आगे आना है।
आइए हैंडसम अंक खालिद आरके, उमर खान, तौकीर। आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। उमर खान आपको भी आना है। आइए लुकमान शाह मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले तौकीर भाई ये मेडल पहनाएंगे आपको।